तो मैं शिवम मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेंजरस क्राइम चैनल पे। और आज मैं एक ऐसे क्रिमिनल माइंड शख्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में जान के आप बिल्कुल अवाक रह जाएंगे। सोच भी नहीं सकते कि आज से 100-150 साल पहले भी इस प्रकार का क्रिमिनल माइंड हो सकता है। मित्रों, इस बंदे का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1876 में। इसका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1876 में। और हैदराबाद हैदराबाद ये हैदराबाद तेलंगाना वाला हैदराबाद नहीं, ये हैदराबाद पड़ता था सिंध में। सिंध था उस समय अविभाजित पाकिस्तान में। और वहाँ पे इसका जन्म हुआ था और इसका नाम था दादा लेखराज कुंभचंद कृपलानी, इसका पूरा नाम था। और बाद में ये ब्रह्मा बाबा या प्रजापति ब्रह्मा इसने अपना नाम रखा। प्रजापति ब्रह्मा मतलब जो हिंदुओं के गॉड है उनको डिफेम करने के लिए इसने अपना नाम प्रजापति ब्रह्मा रख लिया। और ये बिल्कुल भी हिंदू धर्म का आदमी नहीं था, बिल्कुल एंटी हिंदू आदमी था। ठीक है, और सिंधी आदमी था, ये बिल्कुल एंटी हिंदू आदमी था। ठीक है, इसका कोई ना गुरु था ना इसका कोई मजहब था। इसने खुद को ही गुरु घोषित कर दिया था। खुद में कह दिया था कि मेरे अंदर शिव आ गए हैं, मैं शिव बाबा बन गया हूँ, ब्रह्मा बाबा बन गया हूँ, फलाना बाबा बन गया हूँ। अरे इसकी सारी हरकतें मैं आपको अब बताऊँगा। ठीक है, और देखो उम्र भी ऐसे आदमियों की कितनी उम्र होती है, लंबी उम्र होती है। 50 साल की उम्र में 50 साल की उम्र तक ये आदमी एक हीरा व्यापारी था, हीरा का व्यापार करता था। मित्रों, 50 साल की उम्र तक ये बंदा हीरे का व्यापार करता था और हीरे का इसका काम था। 50 के बाद ये शुरू कर देता है अपने 2 नंबर के काम। देखो इसके काम बताऊंगा मैं आपको, काम गिनाऊंगा ऐसे कितने काम है इसके उल्टे सीधे। देखो 1936 में ये कहता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। इसका ना कोई गुरु था ना कोई आगे था कि फाउंडर था, इसने किसी पे नहीं रखा कि मुझे समय ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसने क्या टारगेट करा, जो आश्रम पिक्चर आपने देखी है, आश्रम वेब सीरीज आई थी एक बॉबी देओल की बड़ी फेमस, तो ठीक से समझ लो कि वो इस पे बनी है, वो इसी पे बनी है, इस पे और राम रहीम पे मिला के कॉम्बिनेशन बना हुआ है। राम रहीम के बारे में किसी दिन आगे बात करेंगे, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है उसकी भी। वो तो आपके सामने ही है, अभी जेल में बंद है। तो इसने क्या करा, 300-350 महिलाओं को टारगेट करा, उन्हें ब्रह्मा कुमारी का नाम दे दिया, ब्रह्मा कुमारी बनाना शुरू करा। शुरू में इसने अपनी संस्था का नाम रखा ओम मंडली से नाम रखा। और ये क्या कहता था, ये कहता था कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, सेलिबेसी पे जोर देता था। सेलिबेसी पे जोर किस लिए देता था, क्योंकि भाई कोई महिला शादी नहीं करेगी, अब उसका पति नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे तो कहाँ रहेगी, वो इसी के आश्रम में मरेगी आके। तो ये इसकी इतनी विजनरी सोच थी। और ये लोग क्या करते थे, इतने ये हराम सोच थी इनकी कि लोग दुनिया का चूतिया बनाने के लिए कहते थे कि भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है, अभी 5-10 साल बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी और तुम बस हमारे पास आ जाओ, ये तो साले मरे जाएंगे लोग और सतयुग चलेगा, सतयुग। और ये देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो, और सरकार चलने देती है इन लोगों को, इतने बेकार लोगों को। 1250 का कलयुग, 1250 का सतयुग, 1250 का द्वापर, 1250 का त्रेता, मतलब 1250 5000 साल पुराना, 5000 साल की पूरी दुनिया बताता है। वो कहते हैं 5000 साल बाद सब कुछ दोबारा वैसी हो जाएगा। मतलब किसकी कहते हैं इलॉजिकल, लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। अबे 5000 साल पहले लेखराज के दादा वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, समझ गया, हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे तेरे सिंध में, उल्लू का पट्टा नहीं। तो 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो थी, वहाँ 5000 रंगपुर थी, वहाँ से लेके मेरठ तक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं। और तू कह रहा कि 5000 पहले सतयुग था, मूर्ख। ठीक है, बातें बनाने आ गया। ये कोई स्क्रिप्चर नहीं मानते, कोई लिटरेचर नहीं मानते ये लोग। और भाइयों बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, मित्रों दोस्तों, कोई भी आपकी महिला हो, कोई भी घर में बहन हो, उन्हें इनकी मुरली सुनने से रोक लेना, वरना वो मुरली में आता है अभी भी दादा, मरा हुआ दादा आता है अभी भी इनका। तो और अपने प्रवचन जो लिख के दिया है, देखो सोच सबसे भयंकर होती है। सोच दे के गया है ऐसी कि तुम्हारे घर बर्बाद कर देगा, ये इस प्रकार का आदमी है, तुम्हारे घर बर्बाद करके चला जाएगा। तो इस साले का मैं तुम्हें आगे का बताता हूँ, इसके कांड सुनो तुम। जब ये इसने ओम मंडली बनाई तो इसकी ओम मंडली का जगह जगह इसके कांडों के कारण विरोध होने लगा। क्यों? आश्रम में गलत एक्टिविटी होती होगी। 100 बात की बात है भाई, तू 300 महिला 8 महिला तूने पैसे ले लिए, उनकी सब कुछ संपत्ति ले ली, उनको टारगेट करा तुमने, महिला को
बहराया फुसलाया तूने, उस समय इतनी लिटरेसी रेट थी नहीं, तो उसने करा। देखो 1908 पे इस पे हुआ था केस, सॉरी 18 जनवरी को, 18 जनवरी 1939 में 39 को, जब विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब इसके कारनामे कोर्ट में शुरू हुए थे। ठीक है, तो कोर्ट था कराची का कोर्ट, उसमें एक मदर थी, उसने फाइल करी थी कि उसकी 2 लड़कियां 12 और 13 साल की इसने जबरन अपने आश्रम में बंदी बना रखी हैं। और भैया जब जज को पता चला ना ये काम, उस समय भी भाई साहब जज होते थे और वकील वकालत चलती थी, उन्होंने कहा भाई आजा दादा गुरु ब्रह्मा परम प्रदा शिव बाबा, तू पहले मेरे पास आ जा। और इस पर आरोप हो गए साबित। आरोप साबित होने के बाद इसकी संस्था को लात मार के वहाँ से भगा दिया गया। और इस पर क्रिमिनल एक एक्ट लगाया था, क्रिमिनल सिंध की जो गवर्नमेंट थी उस समय उन्होंने एक लगाया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 डिक्लेयर करा था। ओम मंडली बा से अनलॉफुल एसोसिएशन, मतलब कि इसे इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था दादा गुरु की जो थी। फिर इन्होंने नया ब्रह्मा कुमारी नाम चलाया। ठीक है, तो एक तरीके से पूर्णतः बैन भारत की सरकार द्वारा, भारत की कोर्ट द्वारा, जुडिशियल अविजित था भले ही भारत उस समय, पर इंडियन कोर्ट तो था, अभी भी 1808 की धारा चलती हैं। तो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया ब्रह्मा कुमारीज मूव टू द माउंट आबू, फिर ये कहाँ चला गया, माउंट आबू राजस्थान में चला गया। और वहाँ पे जाकर इसने अपना ये कारनामे 1969 तक चलाए। इसके कारनामे बड़े लंबे लंबे कारनामे हैं, मैं बताऊँगा तो रात हो जाएगी। ठीक है, इसके कांड आप सुनते सुनते थक जाओगे। ठीक है, और इसकी जो कहानियाँ हैं वो भी सुनते सुनते थक जाओगे। तो इस प्रकार का ये आदमी था जय। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे बाबाओं से, इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए। ये लोग दिमाग को मैस्मरिज्म करते हैं, कुछ लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, उन दो लोगों को, कमज़ोर दिमाग के लोगों को ध्यान के नाम पे, राजयोग के नाम पर, मतलब कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें परोसते हैं, ब्रह्मचर्य के नाम पर ऐसी चीज़ें परोसते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, और उस आदमी की ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। आदमी की ज़िंदगी पहले से नरक है, ये उसे कहते हैं कि तू परमानेंट नरक में रहेगा। और सतयुग का, कलयुग का, फलाने का, स्वर्ग का, उसका ये देखे, ये इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों से बच के रहो, इन क्रिमिनल माइंड से बच के रहो। और हमारा चैनल बना इसलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक जनता जुड़ी है इसमें, और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत।